नमस्कार। हम राधा का नाम पहले क्यों लेते, कृष्ण भगवान से पहले? कभी भी देखा हो हमेशा कहेंगे राधे राधे, राधे कृष्णा। कभी भी ये नहीं कहते कृष्ण राधे। ऐसा क्यों? राधा का नाम पहले क्यों लिया जाता है? इसके पीछे क्या रीज़न है? और राधा नाम की महिमा क्या है? राधा नाम की महिमा जानने के लिए आपको एक स्टोरी बताती हूँ। हो सकता है आपने सुनी हो। एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत पैसे वाला था, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था, लेकिन किसी को भी दान पुण्य नहीं करता था। हमेशा लोगों को 2 रुपये देना भी नहीं चाहता था। कहता था कि पहले पैसा बाद में सारी दुनिया। पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस देता था कि कोई भी इसके द्वार पे आ जाए, कोई भिखारी या ब्राह्मण आ जाए, उसको 2 रुपये नहीं देता था। एक दिन क्या हुआ, एक अपनी यात्रा के लिए बहुत दूर गया था, देश में बहुत दूर नगर में गया था। जब वापस घर आ रहा था तो उस वक्त इसके पास बहुत सारा सामान था अपने घर के लिए। अब वो सोचा था कोई मुझे ऐसा इंसान मिल जाए जो सामान को उठा सके, मुझे पैसा ना देना पड़े। उसने एक भिखारी को देखा। उसने कहा, भिखारी से कहा, चल मेरा सामान उठा के ले चल, मैं तुझको 5 रुपये दूंगा। भिखारी बोला, कैसी बात करते हो सेठ जी, इतने बड़े पैसे वाले हो, मुझे 5 रुपये दोगे? बोला, चलना चल, नहीं तो मत चल। भिखारी सोचा चलो कुछ पैसा तो मेरे हाथ में आया। बोले चलता सामान उठा कर। और सेठ जी से कहता है, सेठ जी एक बात बताऊं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोला, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। तो लेकिन भिखारी कुछ ना कुछ बोलता रहता है, लेकिन सेठ कुछ सुनता नहीं है। सोचता है भिखारी है कि क्या मुझे बात करेगा, क्यों मैं इसकी बात सुनूं। जब भिखारी सेठ जी का सामान लेकर उसके घर के पास पहुंचता है तो सेठ जी से कहता है, सेठ जी मैंने तुमसे एक बात कहनी थी, तुमने मेरी बात सुनी नहीं। बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। बोला, कोई बात नहीं, मत सुनो, 7 दिन के बाद आपकी डेथ हो जाएगी, आपको पता है इस बारे में? बोला, बकवास करता है, उसको मारने लगा। भिखारी बोला, देखो सेठ जी, मुझे कितना भी मार लो, तुमने मुझे 5 रुपये दिए, सिर्फ मैं इसलिए आपकी दुआ करता हूँ कि आपकी जब मौत आए, सिर्फ एक क्वेश्चन यमराज जी से पूछना कि राधा नाम की महिमा क्या है, और तुम्हारी मर्जी। सेठ जी ने सुना तो उसे तकलीफ़ हुई, कैसा आदमी भिखारी है, मुझे बद्दुआ दे रहा है, मैं इसको पैसा दे रहा हूँ। बोला, ठीक है, कह के उसने भिखारी को वहाँ से भगा दिया। जैसे जैसे 7 दिन बीतने लगे तो सेठ जी को लगता है कि मेरी मौत आएगी, और तो इस भ्रम की स्थिति में रहने लगा, और उसकी आखिरी में 7 दिन के बाद मृत्यु हो गई। अब उसने सोचा, मरने के बाद जब यमराज उसको मारते हुए पीटते हुए ले जा रहे थे यमदूत, तो वो बहुत चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि उसने कोई अच्छा काम किया नहीं था। और जब यमराज के दरबार में हाजिर हुआ तो यमराज ने कहा, तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, अच्छे दान पुण्य नहीं किए, पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन तुम्हारे पास पुण्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए तुम्हें नरक लोक में जाना पड़ेगा। वो रोने लगा। बोला, नहीं नहीं, मैं नरक लोक में नहीं जाऊँगा। अचानक उसके दिमाग में भिखारी की बात याद आ गई। बोले, ठीक है यमराज जी, मैं नरक जाऊँगा, लेकिन एक शर्त है, पहले मुझे ना एक राधा नाम की महिमा बता दो। राधा नाम की महिमा? यमराज जी सुने, बोले, ये तो मुझे नहीं पता। कहते, आपको नहीं पता? राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, पहले राधा का नाम लेते हैं, बाद में कृष्ण का नाम लेते हैं, तो राधा नाम की महिमा क्या है? हमेशा राधा का नाम क्यों लिया जाता है पहले? यमराज बड़े चकित रह गए। तो बोला कि अगर आप मुझे इस बात का जवाब नहीं दोगे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा पृथ्वी या नरक लोक में, चाहे आप कुछ भी कर लो। यमराज परेशान। बोला, ठीक है, अब इसको नरक लोक तो भेजना है, लेकिन इसके आंसर का जवाब भी देना पड़ेगा। तो उसने बोला, ठीक है, मेरे पास तो उसका जवाब है नहीं, मैं आपको ब्रह्मा जी के पास लेके चलता हूँ। बोला, हाँ, ऐसे कैसे जाऊँगा, मुझे पालकी में लेके जाओ, मैं ज़मीन पे क्यों जाऊँगा, मैं तो नहीं चलूँगा, मैं तो ये तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूँ, यमराज द्वार पे, मौत के कगार, मौत मरने के बाद तुम्हारे पास आया हूँ, और फिर तुम नरक लोक में भेज रहे हो, तो मैं तो पैदल नहीं जाऊँगा, आप मुझे लेके चलो पालकी में बिठा कर। यमराज ने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। यमराज के मन में जिज्ञासा उत्पन्न की, राधा नाम की महिमा क्या है? तो यमराज जी इसको पालकी में बिठाकर सेठ को ब्रह्मा जी के पास लेके गए। ब्रह्मा जी से पूछा यमराज जी ने कि ये पृथ्वी लोक का वासी है जो मरने के बाद मेरे पास आया, लेकिन ये राधा नाम की महिमा जानना चाहता है कि राधा, कृष्ण भगवान से पहले राधा का नाम क्यों लिया जाता है? ब्रह्मा जी बोले, अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो बोले, अब क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी बोले, शिव भगवान के पास होगा, हम उसके पास चलते हैं। तो उसने कहा, चलो मैं भी जाकर देखूं कि राधा नाम की महिमा क्या है। तो ब्रह्मा जी ने भी उसकी पालकी उठाकर चल पड़े शिव भगवान के पास। शिव भगवान के पास पहुँचे तो उन्होंने, यमराज ने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे ये बात है, और ये राधा नाम की महिमा जानना चाहता है। शिव भगवान बोले, राधा नाम की महिमा क्या है और राधा का नाम पहले क्यों लिया जाता है?
कहते ये बात तो मुझे भी नहीं पता। तो शिव भगवान बोले चलो विष्णु भगवान जी के पास चलते हैं, उनके पास ज़रूर जवाब होगा इस बात के लिए। और शिव भगवान भी उसकी पालकी उठा कर चल पड़ते हैं। जैसे ही वो विष्णु भगवान जी के पास पहुँचते हैं और कहती है, जैसे यमराज सारी बातें बताता है और ब्रह्मा जी को भी नहीं पता, शिव भगवान को भी नहीं पता, तो आपको ज़रूर पता होगा कि राधा नाम की महिमा क्या है। तो ये बात सुनते ही विष्णु भगवान हंसने लगे, बहुत तेज खिलखिलाकर हंसे। बोले अभी भी नहीं समझे तुम लोग? बोला नहीं, हम तो नहीं समझे। भगवान ने कहा राधा नाम की महिमा ये है कि तुम मेरे सामने खड़े हो और इस सेठ को अपनी पालकी में उठाकर तुम मेरे सामने लाके खड़े हो, इससे बड़ी बात और क्या होगी। यानी राधा का नाम लेने से तुम मेरे पास आ गए, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु में सारे इकट्ठे हो गए और इस सेठ का उद्धार हो गया और ये सेठ स्वर्ग लोक में आ गया। तुम्हें पता ही नहीं चला, इसके सारे पाप कर्म थे सब खत्म हो गए। और जिसने कोई ज़िंदगी में पुण्य नहीं किया था, सिर्फ उसने एक राधा का नाम लिया, उस राधा का नाम लेने से इसके सारे पाप कर्म खत्म होने के बाद ये मेरे सामने खड़ा और आप तीनों मेरे सामने खड़े हो और इसने साक्षात त्रिदेव के दर्शन किए। ये है राधा नाम की महिमा। राधा का नाम इसलिए कृष्ण भगवान से पहले लिया जाता है क्योंकि कृष्ण भगवान को राधा बहुत प्रिय थी और राधा प्रेम का प्रतीक थी। राधा का प्यार बिल्कुल निस्वार्थ था, कभी उसने अपने प्यार की बदले प्यार नहीं चाहा, हमेशा देना चाहा और हमेशा निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ भक्ति से सिर्फ कृष्ण का नाम जपती रही। उसी का नाम लेने से आज के टाइम में आज भी भगवत गीता में कभी भी राधा का जिक्र नहीं है और भगवान ने कभी भी राधा का जिक्र द्वारकापुरी जब बसाए थे, द्वारकापुरी में कभी भी नाम नहीं लिया। लेकिन लोग आज भी पहले राधा का नाम जपते हैं फिर कृष्ण का नाम जपते हैं, इसलिए बोलते हैं राधे 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 कृष्ण। राधे में कृष्ण समाये हुए हैं, इसलिए राधे कृष्ण। धन्यवाद।